हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू वेल एंड फाइन चिल्ड्रन। आज मैं आपको जो आपकी बुक का चैप्टर सेकंड है हनीकॉम्ब का चैप्टर सेकंड, उसका सेकंड पार्ट जो है मैं ये एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है मैंने इससे पहले जो वीडियो आपको सेंड की थी उसमें। अब उसके आगे उस पार्ट में क्या हुआ अब हम इसके बारे में समझेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा कि किस तरह मृदु जो है अपनी मौसी के घर जाती है और उसकी मौसी का बेटा जो रवि है उसे बिल्ली के बारे में बताता है और यह भी बताता है कि सब लोग हमें ये कहते हैं कि जानवरों पर दया करनी चाहिए, यदि हम करना चाहते हैं तो वो हम पर चिल्लाते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। चलो अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। मृदु crept up to the window. Lily was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and boasting, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. अब मृदु खिड़की के पास गई। लली कुछ दूरी पर अपने हाथ में अजीब तरीके से वॉयलिन और उसकी प्रत्यंचा को पकड़े यानी कि तार को पकड़े हुए थी। उसने सही तरीके से वॉयलिन भी नहीं पकड़ा हुआ था। अपनी कोहनियों को बाहर निकाले और ध्यानपूर्वक अपनी नज़रों को जमाए हुए बैठी थी। ठीक उसी के सामने लगभग अपनी सारी पीठ यानी कि खिड़की की तरफ पीठ करके एक बैठा था। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around the ears and an old-fashioned tuft. A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand, and it glided up and down the stem of the violin. A large foot stuck out from beneath his gold-bordered vesty edge, and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. अब जो म्यूजिक मास्टर है वो कैसा दिखा है इसके बारे में हमें इस पैराग्राफ में बताया है कि वो दुबला पतला सा पीठ करके खिड़की की तरफ बैठा हुआ है। उसका अधिकांश सा सिर का गंजा है यानी कि वो गंजा है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, जिस पर काले तेल लगे बालों की एक झालर उसके कानों के चारों ओर गिरी हुई थी। यानी कि उसके जो साइड पे जो बाल थे जो ये आपको ये दिखाई दे रहे हैं उसके कानों पर आ रहे थे और उसकी गद्देदार गर्दन, क्योंकि वो मोटा था तो उसकी गद्देदार गर्दन में एक सोने की चैन चमक रही थी और उसके हाथ में एक हीरे की अंगूठी भी चमक रही थी। जब वह वायलिन बजाने के लिए अपने हाथ ऊपर नीचे उठाता था तो उसकी सुनहरी किनारी वाली धोती के नीचे से उसका एक बड़ा सा पाँव नजर आ रहा था, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। और वह समय समय पर उस दुबले से पाँव से जमीन को पीटता था, यानी कि जैसे जैसे वो वायलिन बजाता था अपने पैरों से भी, अपने उस सुर की आवाज़ को पैरों से भी जमीन को पीटता था। He played a few notes, Lily stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into his rails and whizzing along. As Ravi said, Mridu stared at that whose bearing hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. Squat, there was Lily yelling again, "Amma came a wail from the gate, Amma oh." तो जैसे ही उसने कुछ सुर बजाए, लली ने अपनी वायलिन पर उन्हें उतारने की कोशिश की। यानी कि जिस तरह मास्टर सुर बजा रहा था लली भी कोशिश कर रही थी उसे करने की, जो कि उसके हाथों में असहाय और नाखुश प्रतीत हो रहे थे, यानी कि वो सही तरीके से उन सुरों को नहीं बजा पा रही थी। कितना अंतर था। संगीत मास्टर के सुर तैरकर बिल्कुल सही प्रकार संगीत में समाते हुए प्रतीत होते थे और वे ऐसे लगते थे जैसे रेलगाड़ी के पहिए पटरी पर आराम से जम जाते हैं और उसके साथ साथ चलते हैं, जैसा रवि ने कहा था। मृदु उन बड़े अंगूठी युक्त हाथों को वायलिन पर बिना मेहनत के मधुर संगीत पैदा करते देख रही थी। यानी कि मृदु क्या कि जो संगीत मास्टर है वो कितने प्यार से वायलिन को बजा रहा है और सुंदर मधुर संगीत, मीठा संगीत को वो बजा रहा है।
तभी स्क्वैक देयर वाज अ लली डेयरिंग अगेन, तभी फिर से लली पटरी से उतर जाती है, यानी कि लली फिर से संगीत सही से नहीं बजा पाती। और तभी अम्मा गेट से एक आवाज़ आती है, अम्मा ओ। रवि सेंड द बैगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा वेयर शी वाज चैटिंग विद तापी। अब रवि उस भिखारी को भगा दो, पिछले बरामदे से उसकी माँ जो कि दादी के साथ बातें कर रही थी चिल्लाई। He has been coming here every day for the past week. वो पिछले हफ्ते से रोज यहाँ पर आ जाता है। And this time he found another house he begged from Pati explained to तापी। अब वह और अब समय है कि वह अपने लिए कोई दूसरा घर ढूंढ ले, पाती ने तापी को समझाया। मृदु एंड मीना followed Ravi out. The beggar was already in the garden, making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze. While he waited for the arms to appear, "Go away," said Ravi sternly. "My Pati says it's time you found another house to beg from." अब जैसे ही मृदु और मीना रवि के पीछे पीछे बाहर गई। भिखारी पहले से ही बगीचे में आराम कर रहा था। उसने अपना अंगोछा, यानी कि जो गले में डालते हैं, अंगोछे को नीम के पेड़ के नीचे बिछाया और उस पेड़ के तने के सहारे जो है बैठ गया कि अब मुझे भिक्षा मिलेगी। और उसी पेड़ के नीचे थोड़ी सी झपकी, यानी कि नींद लेने के लिए वो तैयारी करने लगा। तभी रवि बाहर आया और रूखे स्वभाव से बोला, चले जाओ, मेरी पाती कहती है कि अब तुम्हें कोई दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए। The beggar opened his eyes very wide and gazed to each of the children one by one. The ladies of his house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. तो भिखारी ने अपनी आंखें, यानी कि जब उसे मना करा कि यहाँ से चले जाओ, आंखें खोली और एक एक करके बच्चों को देखने लगा। इस घर की महिलाएं आखिरकार भावनाओं से आवाज़ रुद्ध करते हुए बोला, बहुत दयामयी आत्माएं हैं। मैंने पूरे एक हफ्ते तक अपना शरीर और आत्मा इनके परोपकार पर रखी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वे मुझे भगा रही हैं। यानी कि भिखारी क्या कहता है कि पिछले एक हफ्ते से इस घर की जो लेडीज हैं मुझ पर दया कर रही हैं, परोपकार कर रही हैं। मुझे आज यकीन नहीं हो रहा कि वही लेडीज मुझे अब कह रही है यहाँ से भाग जाओ। इस पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। अम्मा ओ said his wail might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came blooming out of his mouth with its few remaining teeth, stained brown with battle chewing. Ravi, tell him there is nothing left in the kitchen called Rukumani, and he is not to come again. Tell him that. She sounded fed up. उसने अपनी आवाज़ ऊंची की, अम्मा अम्मा ओ अम्मा। उसकी आवाज़ चाहे उदास हो परंतु कमज़ोर नहीं थी। उसके खाली पेट से कई जोर से गड़गड़ाहट होने लगी, यानी कि उसे भूख लगने लगी और उसके मुंह में से तंबाकू चबाने से निशान पड़े हुए दांतों को दिखाते हुए वे बाहर आने लगी, यानी कि उसे बहुत तेज की भूख लगने लगी भिखारी को। तो अम्मा क्या बोलती है, रवि उसे बता दो कि रसोई में कुछ नहीं बचा और वापिस वो यहाँ पर कभी ना आए। वह चिड़चिड़ाते हुए बोली। रवि को फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ी जो उसकी माँ ने कहा। वह उन सबको उस नीम के पेड़ के नीचे तक आराम से सुनाई पड़ गया। भिखारी बैठ गया और देखने लगा, यानी कि जब अम्मा अंदर से चिल्ला रही थी, उतनी तेज चिल्ला रही थी कि रवि को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो नीम के नीचे बैठे हुए भिखारी को आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब वो जो था नीचे रखी मंदिर और देखने लगा। I will go, he said wearily. Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot. The tar had melted on the road. तो वो क्या कहने लगा भिखारी, मैं चला जाऊंगा। वह गुस्से से बोला, बस मुझे केवल इस पेड़ के नीचे आराम करने दो, क्योंकि गर्मी हो रही है, सूरज बहुत तेज है, सड़क पर आग बरस रही है, मेरे पाँव में पहले से ही छाले पड़े हुए हैं
उसने अपने पैरों पर फैलाते हुए बड़े गुलाबी छिलोवे छाले अपने नंगे पाँव को दिखाए। ब्लिस्टेड पिंक पीलिंग ब्लिस्टेड द सोल्स ऑफ हिज बेयर फुट, नंगे पाँव में पड़े हुए छालों को उसने दिखाया। आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाय चप्पल, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि उसके पास पैसे नहीं थे चप्पल खरीदने के लिए। मृदु ने मीना और रवि से कहा, हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन दिस हाउस समवेयर, क्या घर में कोई पुरानी चप्पल पड़ी है कहीं पर? आई डोंट नो सेड रवि, माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदु एंड मीनास। रवि ने कहा, मुझे नहीं पता, मेरे उसके पैरों में आने के लिए चप्पलें बहुत छोटी है, यानी कि मेरी चप्पलें बहुत छोटी है और नहीं तो मैं उसे दे देता, और उसके पाँव मृदु और मीना के पाँव से बड़े थे। द beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. अब भिखारी अपना अंगोछा झाड़ते हुए अपनी धोती बांधने लगा और अपनी नजरें उठाई उसने और सड़क को देखकर डरने लगा, क्योंकि बहुत तेज की गर्मी थी, बहुत तेज धूप थी और उसके पाँव नंगे थे। तो अब वो डर रहा था कि अगर वो इस पर चलेगा तो उसके पाँव जलेंगे, तो उसके पाँव के लिए कुछ कर ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट। मीना सैड हिज बिग आईज फीलिंग इट्स नॉट फेयर। तो मीना क्या बोली कि हमें उसके पैरों के लिए कुछ करना चाहिए, यानी कि उसकी आंखें उसको देखकर भर आई कि ये सब ठीक नहीं है। शी सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट blubbering, it's not fair, it's not fair, isn't going to help in 2 minutes, he will be tying his feet on that road, frying his feet on that road. What he needs is a pair of chappals, so where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. रवि बोला, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ यूँ रोने से कि यह ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ऐसे कुछ नहीं होगा, अगले 2 मिनटों में इसके पाँव सड़कों पर भुन जाएंगे, जल जाएंगे, इसे जो चाहिए वह है एक जोड़ी चप्पल, तो हमें वो कहाँ से मिलेगी? आओ चलो हम घर में ढूंढते हैं। मृदु और मीना घर में गई चप्पल ढूंढने के लिए। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the looking chappal she had noticed when she arrived. Ravi whispered to him, whose are those? जैसे मृदु बरामदे में कदम रखने उसकी नजरें उस अजीब दिखने वाली चप्पलों पर पड़ी जिसे जब वह आई थी उसने देखा था। रवि, वह उससे धीरे से बोली कि ये चप्पलें किसकी हैं? रवि shabby looking but sturdy old slippers. He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. जैसे ही रवि मुड़ा और उसने बद्दी दिखने वाली चप्पलों को देखा, लेकिन वो पुरानी थी पर मजबूत थी, और वह झुका और सिर हिलाया। ये बिल्कुल सही नाप है कि भिखारी को ये चप्पलें आ जाएंगी। वह उन्हें उठाते हुए बोला। मृदु और मीना घबराते हुए उसके पीछे पीछे बगीचे में गई। Here, said Ravi to beggar, dropping the slippers in front of the old man. We come back. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them, and left muttering a blessing to the children. In a minute, he had vanished around the corner of the street. रवि ने भिखारी के सामने चप्पलें गिराते हुए कहा, इन्हें पहनो और फिर वापस मत आना। भिखारी ने चप्पलों की तरफ देखा, अपना तौलिया जल्दी से कंधे पर डाला, अपने पैरों में उसने चप्पलें डाली और बच्चों को आशीर्वाद देते हुए चला गया। 1 मिनट में ही वह उस गली के कोने से बाहर चला गया। The music master came out of the house and took an unappreciative look at their 3 of them sitting quietly under the tree playing marbles. Then he searched for his chappal in the veranda where he had put them. संगीत मास्टर घर से बाहर आया और तीनों बच्चे जो कि पेड़ के नीचे कंचे खेल रहे थे असरानी नज़रों से देखा। फिर उसने अपनी चप्पलों को ढूंढा जहाँ उसे उसने उतारा था। Lally, he called after a few moments. She hurried up to him. Have you seen my chappal, my dear? I remember having kept them here. Lally, उसने कुछ थोड़ी देर बाद पुकारा। वह जल्दी से उसके पास आई। क्या तुमने मेरी चप्पलें देखी हैं बेटी? मुझे याद है कि मैंने अपनी चप्पलों को यहीं पर उतारा था।
Ravi, Yadu and Meena silently watched Lali and the music master search every corner of the veranda. He scurried around, looked over the railing and crouching near the flower pots of look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying they cost a whole month a fees. Do you know? रवि, मृदु और मीना ने चुपचाप लली को देखा और संगीत मास्टर ने बरामदे के प्रत्येक कोने को देखा। उसने बुद्धिमानी से चारों ओर देखा, रेलिंग के ऊपर, गमलों के बीच में भी झांका। चप्पलें कहीं पर भी नहीं थी। तो वो क्या बोला? मैं माउंट रोड जाकर उन्हें खरीद कर लाया था और तुम्हें पता है जितनी मुझे पूरी महीने की तनख्वाह मिलती है उसके बराबर उतनी महंगी वो चप्पल थी। जल्दी ही लली ने अपनी माँ को ये बताया और रुक्कुमनी परेशान होती हुई आई और उसके साथ पाती भी थी। वेयर कुड दे बी? वो कहाँ जा सकती हैं? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन दैम, सो मैनी वेंडर्स वर पाती। वे कहाँ हो सकती हैं? सोचना सचमुच बहुत ही दुख की बात है। किसी ने उनकी चप्पलों को चुरा लिया है पर आते हैं। पाती ने चिंता जताई। Rukkumani caught sight of Ravi, Mradu and Meena sitting under the tree. Have you children? Have you children? She began, and then seeing their way curiously, quite went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda. A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight tight one appeared in place of her usually soft pleasant mouth. रुक्कुमनी ने रवि, मृदु और मीना जो कि पेड़ के नीचे बैठे थे को देखा। बच्चों, क्या तुमने? उसने शुरू किया और फिर उनको जरूरत से ज़्यादा शांत देखकर धीरे से बोली, किसी को बरामदे में घूमते देखा है? उसकी भवों के बीच में एक वी आकार उभर रहा था, यानी कि वो परेशान थी। उसके नर्म सुंदर मुख की जगह एक सीधा कसा हुआ मुख उभर गया। रुक्कुमनी गुस्से में थी। मृदु ने कांपते हुए सोचा, Taking a deep breath, she cried, Rukkumani, there was a beggar here, poor thing, he had such so said Rukkumani grimly, turning to Ravi, you gave the music master chappals to that old beggar who turns up here. तो मृदु ने कांपते हुए सोचा, वह बुरा नहीं मानेगी यदि उसे पता चलेगा उस गरीब भिखारी के जख्मों वाले पावों के बारे में। तो उसने सब बताने की कोशिश की। लंबी सांस भरते हुए बोली, रुक्कुमनी, यहाँ एक भिखारी था, बेचारा, उसके पाँव पर इतने छाले थे। तो रुक्कुमनी ने गंभीर होकर रवि को मुड़ते हुए कहा, तो तुमने संगीत मास्टर की चप्पलें उस भिखारी को दे दी जो यहाँ पर आया था। चिल्ड्रन दीज डेज, ग्रोन्ड पाती। बच्चों, आजकल, पाती गुर्राई। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट Karan who gave away everything he had, even his gold earrings? He was so kind and generous. अम्मा, क्या आपने हमें कर्ण के बारे में नहीं बताया था जिससे अपनी सारी चीजें, यहाँ तक कि अपने सोने के कुंडल भी दान कर दिए थे? वह कितना दयावान था, परोपकारी था। बेवकूफ। silly snapped Rukkumani. Karan didn't give away other people's things, he only gave away his own. तो वो चिल्लाई, बेवकूफ, करण किसी और की चीज़ें नहीं देता था बल्कि अपनी चीज़ें ही दान किया करता था। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट। तो उसने कहा, रवि ने, कि मेरी चप्पलें उसके पैरों पर पूरी नहीं आ रही थी। एंड अम्मा, इफ दे डिडंट फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड? रवि जल्दी से बोला, और अम्मा, यदि वे आ जाती तो क्या आप बुरा नहीं मानती? रवि ने रुक्कुमनी से रुक्कुमनी अब ज़्यादा गुस्से से बोली, इसी समय अंदर चले जाओ। शी हरिड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामा's हार्डली worn new chappals. These should fit you, sir, please put these on. I am so sorry, my son has been very naughty. The music master's eyes lit up. He put them on, trying not to look too happy. Well, I suppose these will have to do. अब अंदर गई और गोपू मामा की कभी कभार पहनी हुई नई चप्पलें ले आई। ये आपको आ जाएंगी सर, कृपया इन्हें पहन लीजिए, मुझे माफ़ कीजिए, मेरा बेटा बहुत शरारती है। संगीत मास्टर की आंखें चमक उठी। उसने उन्हें पहन लिया, यह जताते हुए मानो वह कुछ नहीं है। खैर, मुझे लगता है यह ठीक है।
यह खैर मुझे लगता है ठीक है, यानी कि वो नई चप्पलों को देखकर खुश हुआ, लेकिन उन्हें ये जताते हुए कि उसकी चप्पलें ज़्यादा नई थी, उसने उसे पहन लिया। These days children have no respect others what to do. A Hanuman incarnate only Ram can save such a naughty fellow. Rukkumani's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. आजकल बच्चों को बड़ों का आदर सम्मान नहीं है, क्या करें? हनुमान के दूत केवल राम ही इन शैतानों से बचा सकते हैं। रुक्कुमणि की आंखें चौंध गई। उसे रवि को बंदर, चाहे पवित्र बंदर ही सही, कहलवाना अच्छा नहीं लगा। वह सीधी बुत की भांति दरवाजे पर खड़ी रही। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि वह मास्टर को जल्दी से बाहर भेजना चाहती थी। When he had clattered off in his new chappals, she said, Mridhu, come in and have some tiffin honestly. How do you children think of such things? Thank you. Thanks God your Gopu Mama doesn't wear his chappals to work. As she walked towards the kitchen with Mridhu and Meena, she suddenly began to laugh. But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. What's your mama's going to say this evening when I tell him I gave his chappals to music मास्टर? जब उसने अपनी नई चप्पलें पहन ली, वह बोली, मृदु अंदर आकर कुछ खा लो। सच बताओ, तुम बच्चे ऐसी बातें कैसे सोच लेते हो? शुक्र है कि तुम्हारे गोपू मामा ये चप्पलें काम पर पहनकर नहीं जाते। रसोई की ओर मृदु और मीना के साथ जाते हुए वे अचानक से हंसने लगी, परंतु वह हमेशा जैसे ही घर आते हैं अपने जूते और जुराबे उतारकर चप्पलें पहनने को जल्दी करते हैं। तुम्हारे मामा आज शाम को क्या कहेंगे जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पलें संगीत मास्टर को दे दी हैं। तो बच्चों, इस कहानी के जरिए हमें क्या बताया गया कि किस तरह बच्चों ने दया करते हुए एक भिखारी की सहायता की, लेकिन इसमें यह भी बताया गया कि हमेशा हमें अपनी ही चीज़ों को दान करना चाहिए, ना कि दूसरों की चीज़ों को। अवश्य जो असहाय लोग हैं, हमें अगर हम संपन्न हैं तो हमें उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।